हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पढ़ते टाइम बीच में आए थे, लेकिन हमने उनको डेफिनेशंस के अंदर नहीं लिखा क्योंकि वो लंबा हो जाता। अलग से पूछा जाए तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। तो उसके अंदर इसी क्रम में आगे चलते हुए हम देखते हैं पहला अपना फैक्ट क्या है। पहली जो बात है इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो, तो जो सबसे पहला इसके अंदर है वो क्या है, घर्षण की प्रक्रिया में यानी कि फ्रिक्शन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जो उस वस्तु यानी उस ऑब्जेक्ट से क्या हो, बहुत लूजली यानी कि बहुत दुर्बल बल से बंधे हुए रहते हैं। घर्षण की प्रक्रिया में बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते हैं। और केवल कौन से होते हैं, केवल कौन से होते हैं जो कि उस वस्तु से बहुत दुर्बल बल से बंधे हुए रहते हैं। इसके अंदर अपना दूसरा क्या आता है कि यह जरूरी नहीं है, यह नेसेसरी नहीं है ये कुछ भी कि किसी वस्तु का अपने पास द्रव्यमान हो तो उसके ऊपर चार्ज हो, मतलब मास हो तो उसके ऊपर चार्ज हो। हमने देखा कोई भी वस्तु हम लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास होता है, उसका कोई द्रव्यमान होता है, अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेकिन उसका द्रव्यमान तो है। इसका मतलब यह होगा किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो यह जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो, लेकिन अगर अपने पास चार्ज है तो उसके लिए क्या होगा, अगर अपने पास कोई चार्ज है तो उसका द्रव्यमान यानी कि मास बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी कण कोई भी पार्टिकल का अपने पास कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अपने पास मास होता है। याद है क्या, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। मतलब मास हो तो जरूरी नहीं कि चार्ज है उस पर, लेकिन अगर चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा। इसके बाद में इसके अंदर जो तीसरा है वो है कोई भी अपने पास वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, चाहे कण हो पार्टिकल हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन हमने क्या देखा, चार्ज हमारा नेगेटिव हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आवेश नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ये बता रखा है। चौथा है कि एक कूलाम जो अपने पास चार्ज होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18। एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितनी बड़ी संख्या होगी, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी संख्या होगी, इसके अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम देख लेते हैं कैसे है ये, तो आओ देखते हैं आया कहाँ से। अपने को क्या पता है, हम क्वांटाइजेशन से क्या जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्णांकी गुणज यानी कि इंटीजर मल्टीपल। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्या बताना है, कितना चार्ज लिया है, एक कूलाम, तो Q की जगह रख दो आप एक कूलाम। यहाँ पर N क्या है, संख्या किनकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। अब अपने को ये बताना है, इसका मतलब क्या है, संख्या किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n को एक तरफ कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक के बट्टे में आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, और ऊपर भी क्या है, कूलाम, कूलाम से कूलाम चला गया। अब इसको आप लिख सकते हो, पॉइंट को हटा दो, तो चाहे तो इसको 16/10 लिख दो, चाहे 10 ऊपर भी रख दो, तो अपने पास हो जाएगा 10/16। 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 19, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ऐसे कर दो, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, ये तो हो जाएगा 100/16, और ये 10 की पावर 19 ये कितनी हो जाएगी, 18, क्योंकि एक 10 तो यहाँ पे आ गया ना, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक यहाँ पर आ गया, तो इसको कह देंगे 10 की पावर 18। अब 16 के अंदर भाग लगाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 छिखानी 96, 6, उसके बाद में 16 दूनी 32, 16 पंजू 80 इंटू 10 की पावर 18। इतनी संख्या आएगी इलेक्ट्रॉनों की कि एक कूलाम आवेश के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी को वास्तव में, इसी को लगभग बता रखा है, तो इसी को भी हमने कह दिया कि ये लगभग 6 इंटू ऑलमोस्ट कितने होते हैं। यहाँ से अपने को पता चल गया
कि एक कूलाम आवेश के अंदर 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। जो अपना है वो क्या है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था उसको प्रूव किया था किसने, मिल्केन नाम के एक वैज्ञानिक ने। जो उसका एक्सपेरिमेंट था कौन सा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग किया था उसने एक। उसके अंदर उसने जो चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं उसको सत्यापित यानी कि प्रूव किया था। ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है जो एक कूलाम होता है उसके अंदर 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युती के अंदर क्या होता है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत कभी कभार ही अपने को मिलते हैं, मिलते नहीं है, ज़्यादातर चांस ये रहते हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो। तो इसलिए क्या होता है उसके अंदर हम एक माइक्रो कूलाम और एक मिली कूलाम काम में लेते हैं यूनिट के रूप में, यानी कि छोटा मात्रक काम में लेते हैं, छोटी यूनिट काम में लेते हैं। और एक माइक्रो कूलाम इतना होता है, एक मिली कूलाम इतना होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक वे यानी कि स्थूल अपनी डेली लाइफ में हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, ना कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो होता है सूक्ष्म रूप से, ये है मैक्रोस्कोपिक वे, स्थूल रूप में जो वस्तु अपने को दिखाई दे रही है, ना कि उसके अंदर मैक्रोस्कोपिक वे में अणु परमाणु, ऐसे नहीं, पूरी वस्तु ऑब्जेक्ट। तो स्थूल रूप में क्या होता है, हम जो चार्ज ऑब्जर्व करते हैं उस वस्तु के ऊपर, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने एक माइक्रो कूलाम की यूनिट भी अगर ली है तो उसके अंदर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना जो चार्ज होता है उससे 10⁻13 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, इतनी बड़ी संख्या में चार्ज, बहुत बड़ी संख्या के चार्ज, इसलिए वो अपने को क्या कंटिन्यूस लगता है कि जो चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो कंटिन्यूस लगता है अपने को। और इसलिए क्या बोलते हैं कि उस वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मैक्रोस्कोपिक वे में जो उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि चार्ज कंटिन्यूस है, सतत रूप से है। और इसके ऊपर हम एक अलग से टॉपिक भी बनाएंगे उसके ऊपर, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो ये